आओ खाना लेके चल रहे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने घर से और फाइनली घर पर पहुंच चुकी हूं। मतलब काफ़ी दिन हो गए घूमते घामते, मतलब कहाँ भिंडर, कहाँ उदयपुर, और देन फिर गिरजा के यहाँ पर आए थे हम लोग। और कल का जो व्लॉग था उसमें मैंने गिरजा के घर की जो ओपनिंग थी, जो भी मैंने शूट किया था, वो आप लोगों के साथ में शेयर किया। बहुत लोगों ने वीडियोस पसंद किए थे और काफ़ी इमोशनल भी हुए थे उस वीडियो के अंदर हम बहनें। तो वो चीज़ें भी मैंने शेयर करी। और सबसे बड़ी बात पता है, जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है ना मेरी, मतलब ऑलमोस्ट हम सबकी लाइफ स्टाइल जो है ना वो सेम ही होती है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरी लाइफ स्टाइल से रिलेट करते हैं और जब कमेंट करते हैं ना तो सही में बहुत अच्छा लगता है। तो कल के वीडियो के अंदर जो थोड़े बहुत हम इमोशनल हुए थे, हम बहनें स्पेशली, तो वो चीज़ें पता है बहुत ने रिलेट करी और उन्होंने मुझे कमेंट किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट का मैं रिप्लाई शायद नहीं दे पाई हूँ, लेकिन मैंने सबके कमेंट्स पढ़े थे, तो बड़ा अच्छा लगा। और चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो सुबह का टाइम हो रहा है, रात को करीबन हम पहुँचे थे 9 सवा 9 बजे के करीब। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पता है जिस दिन से हम यहाँ से निकले हैं ना, उस रात से ही नींद पूरी नहीं हुई थी। क्योंकि उस दिन का वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि रात को सोते सोते ही मुझे 1:30-2 बज गई थी और हम सुबह निकले थे 4:30 बजे के करीब। तो रात को मतलब नींद हार्डली 1 घंटा सोई थी। और उसके बाद से फिर पूरा 15-16 घंटे का रास्ता, उसके बाद में जहाँ हम गए थे ना, कहीं पर मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं कि हमने पूरी रात अच्छे से नींद निकाली हो। तो नींद तो बाकी थी ही, और प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इतनी भागम भाग, इतनी थकान हो गई थी। तो रात को मतलब आते से ही कपड़े वगैरह चेंज किए और छोटे मोटे और मैंने काम जो थे वो रात को किए थे। ज़्यादा कुछ नहीं किए, क्या किए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और उसके बाद बस हम लोग सो गए थे करीबन 10:30 बजे के करीब। और सुबह मैं उठी थी आज 7:30 बजे, क्योंकि कल से बच्चों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। फिर से मैं अपनी रूटीन में आने वाली हूँ, तो कल से फिर वही भाग दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। खैर आज की भाग दौड़ भी कोई कम नहीं है, आज की भाग दौड़ तो और भी ज़्यादा है। सब कुछ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो यदि बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो आपको कल के वीडियो में देखने मिलेगा, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं। तो जैसे ही उठी, उठते से ही बस मैंने कुछ भी नहीं किया, उठते से ही सबसे पहले ब्रश किया और मैं नहाने के लिए चली गई थी। क्योंकि थकान मतलब ऐसा है कि नींद तो पूरी हो गई थी, लेकिन शरीर जो था ना वो थका हुआ मुझे फील हो रहा था। तो बाल वाल धो के मैं अच्छे से नहाई, तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सबको बस मैंने आवाज़ दी, उठा कोई नहीं है, क्योंकि सबको थकान हो रही है। और मैंने ज़्यादा पता है प्रेशर भी नहीं डाला है बच्चों पर भी, क्योंकि कल से वो ये ना कि बच्चे जल्दी उठेंगे सब कुछ, तो इसलिए मैंने उनको कहा थोड़ी सी देर और सो जाओ, 5-10-15 मिनट। और तब तक मैं लगी हूँ यहाँ ये वाले काम में। तो आज का मेरा टारगेट, मतलब खैर बहुत सारे काम है टारगेट तो। काम का टारगेट तो मैंने इतने सारे लेके रख रखे, अब देखते हैं कि कितने काम मेरे पूरे हो पाते हैं। तो सुबह सुबह जब उठ के 10-15 मिनट बैठी थी ना, तो वो बैठना तो क्या था, दिमाग मतलब घूम ही रहा था कि काम बहुत सारे हैं और उन काम को मैं किस तरीके से करूँ ताकि मेरे हो जाए। तो सबसे पहला काम तो यही था कि जितने मैं कपड़े लेकर आई हूँ, 2 सूटकेस भर के कपड़े, वो सारे के सारे कपड़े वॉश करने हैं। और कपड़े मतलब ये कि 80% कपड़े ऐसे जो कि मुझे हाथ से ही धोने हैं, बाकी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मशीन में डालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पूरे ही सूटकेस जो भी सूटकेस थे ना वो सारे खोल दिए। और उसके बाद में जितने कपड़े थे उन सभी कपड़ों को मैंने अलग अलग कर दिया। तो जो वाइट कलर के कपड़े थे ना, बिल्कुल वाइट और लाइट कलर के कपड़े जिनमें से बिल्कुल भी कलर नहीं निकलता, उनको मैंने बिल्कुल अलग किया। उसके बाद में जो जीन्स वगैरह थी विहान की और उसके पापा की जो जीन्स थी, क्योंकि उनमें से कलर निकलता है, तो वो सारे मैंने कपड़े अलग किए। और जो मेरी साड़ियाँ थी, क्योंकि सारी मैंने साड़ियाँ ही पहनी है। अच्छा, साड़ी से कमेंट मुझे याद है, कल मुझे किसी ने कमेंट करा था कि जब आप ट्रैवलिंग में जाते हो, इतनी लंबा ट्रैवल होता है, तो आपको सूट पहनना चाहिए। तो ऐसा है कि सबको अच्छा लगता है सूट पहनना, जीन्स पहनना, कंफर्टेबल कपड़ों में रहना। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना कि उस टाइम पर फिर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रहना पड़ता है।
यहाँ से जब हम निकले थे तो डायरेक्ट हम शादी में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो मैं यहाँ से अगर सूट पहन के जाती ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर, क्योंकि जिस टाइम पे मैं पहुँची थी वहाँ पर प्रोग्राम चल ही रहा था। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ से साड़ी पहन के कि उसके बाद में फिर मुझे ससुराल जाना था, तो वहाँ पर तो सूट अलाउ नहीं होता है, मतलब साड़ी ही पहननी होती है। तो इसीलिए फिर मैं जब भी राजस्थान जाती हूँ ना, तो मतलब ये है कि आप मुझे साड़ी में ही देखोगे, चाहे मैं यहाँ से निकलूँ तब भी मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, और वहाँ से जब मैं आती हूँ तब भी साड़ी पहन के आती हूँ। तो इसीलिए, और वो माइंड सेट रहता है, तो मुझे ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े थे वो सारे सबसे पहले सेग्रीगेट किए। तो उसके अलावा जितने भी शॉक्स थे, क्योंकि शॉक्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, 4-5 जोड़ी तो जेंट्स आपके ही शॉक्स थे और 4-5 जोड़ी विहान के थे, तो करीबन 10-12 जोड़ी शॉक्स हो गए थे। तो सारे जितने शॉक्स थे उनको मैंने अलग एक बकेट के अंदर भिगो के रखा है, और बाकी जितने भी कपड़े थे ना उन सभी को, क्योंकि विहान जो जीन्स पहनता है ना उसकी पॉकेट्स के अंदर भी कई बार वो पैसे भी रख देता है, कई बार रुमाल वगैरह रह जाते हैं, जेंट्स सबकी पॉकेट्स में भी कई बार कॉइन वगैरह रहते हैं। तो मैंने सारी पॉकेट वगैरह चेंज करी, सॉरी चेक करी। तो इन सभी को, मतलब उन कपड़ों को सेग्रीगेट करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गया था। और फिर उसके बाद में जो वाइट कलर के कपड़े थे ना, क्योंकि वाइट कलर के कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने सोचा हाथ से धोंगी टाइम लगेगा, तो मैंने मशीन के अंदर ही मतलब वो डाल दिया था, थोड़ा ना इजी डाल दिया था। इजी से ना नए कपड़े जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, और कपड़ों की जो चमक और सॉफ्टनेस है ना वो बनी रहती है। तो वो मैंने डाल के और सारे वाइट कलर के कपड़े डाल दिए थे। और कपड़े डालने के बाद में फिर मैंने सबसे पहले तो ये बालकनी थी इसको साफ़ किया, क्योंकि मैं गई थी ना तब से ही बारिश हो रही थी, और पीछे से भी शायद बारिश हुई है, वो भी हवा के साथ में। तो जो बारिश की जो बूंदें होती है ना वो पूरी बालकनी में जमी हुई थी, और साथ में मिट्टी बहुत सारी थी। तो सबसे पहले मैंने पूरी बालकनी साफ़ करी, और ये जो कपड़े का स्टैंड था ना ये भी बाहर पड़ा था, तो इसके ऊपर भी धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो वो मैंने साफ़ करी। और उसके बाद में जो कपड़े थे वो मैंने वाइट वाले सुखा दिए हैं, और उसके बाद में जो जीन्स थी ना डार्क कलर की वो सारी मैंने मशीन में डाल दिए। और बाकी हाथ से जो धोने के कपड़े हैं वो तो फिर मैं धोऊंगी जब मेरे घर के सारे काम हो जाएंगे उसके बाद में। और सुबह उठी हूँ ना तब से, मतलब आप समझ लो कि किचन के अंदर तो मैं आई ही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही सो के उठी ना तो आंखें इतनी भारी हो रही थी ना, तो उठते से ही बस मैंने सबसे पहले खाली ब्रश किया, और ब्रश करके बस मैं नहाने के लिए चली गई थी। और अब मैं आई हूँ किचन में, और सबको मैंने आवाज़ दे दी है, सब लोग उठ भी गए हैं, सब ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने पानी छानने का काम किया है, और ये जो मटका है ये मैं गई थी तभी इसको खाली करके और उल्टा करके गई थी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो मटका बिल्कुल साफ़ था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पानी से इसको धोया, और जहाँ पर मैं मटका रखती हूँ ना वहाँ पर भी धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो उसको भी मैंने साफ़ किया। उसके बाद में मटका मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है, और बस अब मैं पानी जो है वो सबसे पहले पानी छानूंगी। और पानी छानने में बहुत दिक्कत आती है एक्चुअली। जब हमने मतलब ये जो सेटिंग करवाई थी ना मटका वगैरह रखने की, कुछ इस तरीके से करवाई थी कि ऊपर एक्वागार्ड लगा हुआ है, और एक्वागार्ड का जो पानी है ना वो डायरेक्ट उस मटके के अंदर आके गिरता है। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि काफ़ी टाइम से एक्वागार्ड हमारा ख़राब हो गया है। लास्ट टाइम अभी ख़राब हुआ था 2-3 महीने पहले, तब हमने टेक्नीशियन को बुला के इसको सही करवाया था, और अच्छा खासा वो अमाउंट लेके गया था, करीबन 1900 या 2000 रुपये लेके गया था। और उसके ठीक करने के बाद में शायद 1 महीना भी एक्वागार्ड चला नहीं, और वो फिर से ख़राब हो गया। और उस टाइम पे ही हमने मतलब डिसाइड किया था कि अगर अब के ये ख़राब होगा ना तो अब इसको सही नहीं करवाएंगे, नया ही लेकर आएंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के पीछे इतना पैसा लगाना वो भी सही नहीं है। तो अब वो ख़राब, मतलब ये है कि अब उसको मतलब हमको ना चेंज ही करना है, उसको हम नया ही लेकर आएंगे। तो अब ये है कि नई चीज़ कभी घर में लानी है ना, तो चाहे वो 4000 की हो, 5000 की हो, 10,000 की हो, थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन हाँ लेके ज़रूर आएंगे। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है ना कि पानी जो है वो ऐसा नीचे नल से भर के और फिर घड़े के अंदर भरना पड़ता है। तो पानी भरने में ही मुझे मतलब 15 मिनट तो मुझे लग जाता है। तो यहाँ पर चढ़ा दिए मैंने चने, तो चनों को बॉईल होने में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने ही चढ़ाए हैं, और यहाँ पर छान दिया है आटा। तो आटा लगाऊंगी, और बाकी चनों को तो बॉईल होने में टाइम लगेगा। तो चने की 2 तरह की सब्ज़ी बनाऊँगी, एक तो रस्से वाली यानी कि पानी वाली, और दूसरी में बनाऊँगी सूखी वाली सब्ज़ी। तो अभी जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि रात को हम मैं 10:30 बजे के करीब सोई थी, तो कुछ ज़रूरी काम थे वो मैंने किए थे। तो उसमें एक काम ये भी था कि मुझे चने भिगोने थे। तो पता है जब हम गाड़ी से आ रहे थे ना, तो मतलब घर पहुंचने में करीबन आधा घंटा या पौन घंटा बाकी था। तो पता है जब हम बाहर होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं ना, तब हम घर बार सब
कुछ भूल जाते हैं, घर गृहस्थी को, काम को, सबको। लेकिन जैसे ही हम रिटर्न घर पे आ रहे होते हैं ना, तब हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाता है, क्योंकि हमें अब चिंता होने लग जाती है ना कि हम घर पहुँचने वाले हैं, अब हमारे ये काम पेंडिंग पड़े हैं, ये करना है, वो करना है। तो उस टाइम पर ही मुझे पता है दिमाग में ये टेंशन हो गई थी कि सुबह बनाऊँगी क्या? क्योंकि गई थी तब पूरा फ्रीज़ खाली करके गई थी। तो दाल जो थी वो एकदम से खाने का किसका मन नहीं होता है, क्योंकि जहाँ से हम आ रहे हैं ना वहाँ पे यही चीज़ें खा के आए। तो ऐसा था कि कोई हरी सब्जी हो जाए या कुछ अलग सा मिल जाए ना तो अच्छा लगेगा। तो अब सब्जी तो ये था कि रात को, मुझे पता है रात को तो इतना लेट पॉसिबल था नहीं, और सुबह सुबह थकान रहेगी तो बाहर जाने को होगा नहीं। तो इसीलिए फिर मतलब गाड़ी में ही डिस्कस हो गया था कि सुबह खाने में क्या बनाएंगे। तो 2-3 मैंने ऑप्शन दिए थे कि छोले बनाऊँ, चने बनाऊँ या फिर राजमा बनाऊँ। तो सब ने फिर चने के लिए बोला, क्योंकि चने सबको पसंद है, जेंट्स सबको भी पसंद है, और मैं भी खा लेती हूँ और बच्चों को तो खैर बहुत ही पसंद है। तो फिर मैंने रात को ही भिगो दिए थे, और सही में इसकी वजह से मेरे सुबह का काम इतना हल्का हो गया। जैसे ही किचन में आई ना तो बस फटाफट से मैंने चने चढ़ा दिए। खैर चनों को पकने में टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं, जब तक वो पके तब तक मैंने पैरेलल में दूसरे काम निपटा दिए थे। तो यहाँ पर चने जो है वो मैंने चढ़ा रखे हैं, और यहाँ पे सब्जी जो है उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो चने की सब्ज़ी जो है वो मैं 2 तरीके की बना रही हूँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो एक तो सूखी सब्ज़ी बनेगी, तो सूखी तो जैसे कि आप लोग बनाते हो चने की वैसी ही, लेकिन जो पानी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी रस्से वाली, वो मैं बनाऊँगी बिल्कुल हमारे राजस्थानी स्टाइल में, और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। तो रेसिपी देखना ज़रूर और ट्राई ज़रूर करना, बड़ी इंटरेस्टिंग है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले तेल डाला था, और बहुत ही कम तेल में ये सब्ज़ी बनती है। सबसे बड़ी बात, तेल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा-सा मैंने तेल डाला, उसमें मैंने जीरा और हींग डाल दिया था। राई मेरे पास में थी नहीं, ख़त्म हो गई है, बाकी चाहो तो थोड़ी-सी राई डाल सकते हो। उसके बाद मैं हरी मिर्ची डाली थी, एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है वो मैंने कट करके डाला है। कट करके ही डालना, उसकी प्योरी नहीं डालनी, बाकी मज़ा नहीं आएगा, कट करके ही मैंने डाला है। उसके बाद में हरी मिर्ची, सॉरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, ये 4 चीज़ें डाली थी। और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये अमचूर पाउडर। ये घर का बना हुआ अमचूर पाउडर है, आपके पास में मार्केट का हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ डालना अमचूर पाउडर ही है। अगर नहीं है तो आप इमली भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन अमचूर का जो इस चने में स्वाद आता है ना, वो फिर किसी और चीज़ से नहीं आएगा। तो यहाँ पर बस मैंने करीबन आधा चम्मच जितना अमचूर पाउडर डाल दिया, तो थोड़ा सा पानी डालकर उसको पकने देंगे मसाले को। तो मसाला अच्छे से पकना ज़रूरी है, तभी इन चनों का टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने करीबन 8 सीटी ली थी, और चने जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने उसको दबाया तो वो एकदम अच्छे से प्रेस हो रहे हैं, मतलब कि वो पक चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर के अंदर ये चना जो है वो निकाल दिया है। तो जो पानी है उसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पानी देखो कितना काला काला सा पानी निकला है। तो इस पानी का यूज़ जो है वो सब्ज़ी में नहीं करना है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है चने की रेसिपी की। तो यहाँ पर जो सूखे चने बनाने हैं वो मैंने अलग से निकाल दिए हैं, और जो रस्से वाले चने हैं उसको मैं ये हिमाम दस्ते का जो ये ऊपर वाला रहता है ना कुटने वाला, इससे मैं कर रही हूँ प्रेस। तो आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन मिक्सी के अंदर करने पर दिक्कत पता है क्या आती है कि जब आप मिक्सी में इसको चलाओगे ना, तो जो ऊपर ऊपर रहते हैं ना वो चने तो क्रश हो जाएंगे, लेकिन जो मिक्सी जार में बिल्कुल नीचे की तरफ जो चने रहते हैं ना उसका पेस्ट बन जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो ये चीज़ मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी थी। तो यहाँ पर देखो मैंने कुकर में ही इसको इस तरीके से हिमाम दस्ते से कर रही हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, जो चने हैं ना वो टूट नहीं रहे हैं, वो फ्लैट हो रहे हैं। तो इससे सब्ज़ी का जो टेक्सचर, जो स्वाद आता है ना, वो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मुझे ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, और खैर जेंट्स आपको और बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना, फिर आप राजमा और छोला खाना बिल्कुल भूल जाओगे, इतनी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर ये चने जो थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और मसाला जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। बिना लहसुन और प्याज के ही सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ लो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ देखो मसाला बिल्कुल भून चुका है, जो ऑयल था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। अब पानी ऐसा है कि आपको किस तरीके की सब्ज़ी खाना पसंद है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी खाना पसंद है तो आप पानी कम डालिए। हम खैर चावल के साथ में खाएंगे, चावल और रोटी के साथ में भी खाएंगे, लेकिन चावल के साथ में एकदम गाढ़ी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ज़्यादा। और फिर ये जो चने हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और बस अब इसको ढक के मैं 10 मिनट तक पकने दूंगी लो फ्लेम पर। और फिर जब खाना खाएंगे उस टाइम पर ऊपर हरा धनिया डालेंगे ढेर सारा। तो यहाँ पर ये देखो चने की लसी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, बड़ी टेस्टी लगती है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और मुझे डालनी थी, ये है गरम मसाला। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, अच्छी चटपटी सी लगती है सब्ज़ी।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया। आप चाहो तो सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन सब्ज़ी मसाले में ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे फिर जो चने का जो ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी मसाला ऐड नहीं किया है, गरम मसाला ही ऐड किया है। तो सब्ज़ी बन चुकी है, चावल मैंने बना दिए थे और बस यहाँ पर जैन साहब जो थे वो भी नहा के निकल गए हैं। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि अगर 5 मिनट में खाना बनेगा तो ठीक है, मतलब खाना सर्व कर देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शॉप पे जा रहा हूँ। तो मेरा ऐसा था कि आज काम बहुत सारे हैं और जैन साहब भी ऐसा कि 5-6 दिन से शॉप पे गए नहीं, तो उनके बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं और यदि एक बार वो बिना खाना खाए शॉप पे चले जाएँगे ना, तो फिर वो आएँगे बहुत लेट। ख़ैर उन्होंने मुझे बोला कि मैं जाऊँगा तो मैं 12 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है वो बोलते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि वहीं शॉप पे जाने के बाद काम में फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सारे काम छोड़कर सबसे पहले खाना ही बनाया, ताकि खाने का काम जो है ना वो पूरा हो जाए। बाकी मेरे काम तो आज बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत टाइम लगने वाला है, स्पेशली कपड़ों का काम ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वैसे मुझे ना रोटी बनानी थी, चनों के साथ में रोटी ही अच्छी लगती है, लेकिन हुआ क्या, घी जो था ना वो बिल्कुल थोड़ा-सा था, क्योंकि मैं गई तब मतलब फ्रीज़ तो मैं खाली करके गई थी और चीज़ें मतलब जो ख़त्म हो रही थी ना वो मैं अभी लेकर नहीं आई। मैंने सोचा कि आने के बाद में ही लेकर आएँगे। तो घी जो था वो बिल्कुल थोड़ा-सा था, तो घी जो है वो फिर वो चावल में डालने में काम आएगा, क्योंकि चावल के अंदर घी के बिना कोई नहीं खाता है। तो मैंने सोचा खाने के लिए फिर पराठे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ। तो जिन सब नहा के निकल चुके हैं, बच्चे दोनों नहाने के लिए गए हैं और उनको आज मैंने ना कुछ भी ज़्यादा काम नहीं बोला है, क्योंकि कल से उनके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो कल फिर वैसे उनकी एक्टिविटी जितने भी उनके असाइनमेंट्स थे वैसे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर छोटा-मोटा कुछ उनका काम पड़ा है तो मैंने बोला पहले नहा लो, खाना खा लो, फिर तुम्हारा पहले वो वाला काम कंप्लीट करो, तुम्हारी जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह है वो देख लो। तो जाने के पहले वैसे यूनिफ़ॉर्म वगैरह जो थी वो सब वॉश करी हुई है। तो आयरन वगैरह करनी है तो ये काम बच्चे ही कर लेते हैं, आजकल मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने-अपने कपड़ों के आयरन करनी है, यूनिफ़ॉर्म के, तो ये काम वो करेंगे और बाकी उनका बैग वगैरह पैक करना है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कल से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने उनको उनका काम जो है वो सौंप दिया है। आओ खाना लेके जाओ बेटा। करो। चामची ले लो। चामची। और यहाँ पर परी मुझे बोल रही थी कि आपने मुझे वीडियो में क्यों लिया, मैंने 2 चोटी बना के रखी है। तो कल रात को मैंने इसकी चोटी भी बनाई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से इसके बाल जो थे ना वहाँ पे खुले रखती थी तो बिखरे रहते थे, तो इसकी रात को मैंने 2 पोनी बनाई थी।